नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और एक सत्य घटना भी है, जो कि उन लोगों को भी काफ़ी दिनों में पता लगा था। तो ये इस तरीके की घटना कि आपको पता होना चाहिए इन घटनाओं का, हमारा मकसद ये है। तो ये घटना इस प्रकार से कि आपने देखा होगा कई लोग मकान खरीदते हैं, कोई बेचता है, ये आम बात है। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ वो लोग आए थे, तो उनको मकान कोई देखना था, तो उन्होंने मकान ऐसे ही थोड़ा-सा पड़ा हुआ था किसी का, तो उसको बेचना था। तो अब वो, क्योंकि जो भी लोग आएँगे वो मकान ही देखते हैं, उसकी कंडीशन देखते हैं, उतने हिसाब से पैसे लगा के अपने लेते हैं, ये आप माननी पड़ेगी। तो इसी तरीके का लोग देखते हैं, और तो उन्हें कुछ पता नहीं होता आम आदमी को, भाई क्या है क्या नहीं, इस तरीके से। तो क्योंकि हमारा मकसद जो है अंधविश्वास फैलाना ही नहीं, अंधविश्वास से निकालना है। तो कई बार ऐसे भी नुकसान होते हैं लोगों को, तो ये बताना हमारा ज़रूरी है, जो कि हमने स्वयं देखा हुआ है ये जो घटना है, तब आपको बताते हैं। ऐसा नहीं कि सुनी हुई बात बता रहे हैं, और नहीं तो आपको देखेंगे आप यूट्यूब पे, कोई आपको बता नहीं पाएगा, क्योंकि ये घटना किसी के पास से ज़्यादा निकली नहीं है। और किसी ने मतलब उसकी वो नहीं करी जानकारी, कई बार ऐसा होता है। तो जिन लोगों ने जानकारी करी है उन्हें ही पता होता है इन बातों को, और आप भी मानेंगे इस बात को कि वास्तव में ऐसा भी होता है, और आप सोचेंगे कि हो सकता है ऐसा। तो अब जो मैं बात बताता हूँ वीडियो को बड़ा ना करते हुए, तो उन्होंने मकान ले लिया, काफ़ी साल तक चलते रहे, पर वो उस मकान में परेशान रहे, मतलब नौकरी वोकरी उनको मिल गई, मतलब उस तरीके से अलग बात है वो। तो पर उस तरीके से वो परेशान रहे, बार-बार बीमारी ये वो, पर उन्होंने महसूस नहीं करा। उन्होंने बोला कि मतलब इस बात को बहुत से सोचते ही नहीं हैं, और ये तो आनी-जानी कहीं भी आप ले लो, मतलब तो ज़रूरी नहीं कि बीमारी आएगी तो आप ये सोचोगे मकान ख़राब, ये तो सोच ही नहीं सकते। या चाहे आपका फ्लैट हो, कुछ भी हो, आप सोचेंगे नहीं, क्योंकि बीमारी आ रही है तो आ रही, कहीं भी रहेंगे, ऐसा भी सोचते हैं लोग अधिकतर, और होता भी ऐसा है कई बार। तो ये अलग विषय है, पर क्योंकि जो इनके साथ हुआ था वो बता रहा हूँ मैं आपको। तो उन्होंने जिनसे मकान लिया था, वो एक मतलब आप वीडियो पे बताना ठीक नहीं होता, पर वो उसी तरीके का समाज था, जो कि आप समझ गए होंगे कि जो बार-बार आपने देखा होगा अमावस पूर्णमासी पे और मंदिरों पे, चाहे वो काली माई का मंदिर हो, किसी की भी भगवान का मंदिर हो, उस पे जल चढ़ाते हुए अधिक संख्या में दिखाई देंगे। वो एक ही समुदाय के बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे लेडीज़ भी होंगी, वो भी सारे ही ज़्यादा आएँगे, बाकी आम जो कास्ट है उनकी तुलना में ये ज़्यादा आएँगे, ये उनकी बात है। और उन्हीं लोगों की जो कुलदेवी होती है ज़्यादातर, जो हमने यहाँ देखा है वो बात बताएँगे, और हो सकता है किसी और की भी कुलदेवी हो वो, पर हमने जो मतलब देखा है और महसूस करा है और जो देवता ने बताया उस चीज़ को बताते हैं हम आपको। तो उस देवी का नाम है चमरिया देवी। तो उससे पहले पता नहीं था कि ये कौन-सी देवी है, क्या है, किसी को भी नहीं पता था। तो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे, और बहुत सालों में पता लगा देवताओं के ज़रिए से। तो अब क्या होता है कि वो जो समुदाय जो उनको दे के गया था, उनका घर था वो, मतलब तो उन्होंने वो बेच दिया। तो उनके जो भगत वगैरह थे, तो कई देखा होगा, कई ऐसे समुदाय होते हैं उनमें एक भगत होता है, और उसके मतलब पूरे के पूरे 10-20-50 घर उसके मतलब चेले होते हैं, कहने का मतलब उसकी मानते हैं उसको। ऐसा भी समुदाय आप जो मैं बता रहा हूँ इन लोगों में ऐसा भी होता है। तो हो सकता है कोई मेरी बात का बुरा माने, पर ये असली बात है। और ये नुकसान की घटना हुई है वो बता रहा हूँ मैं, ताकि और लोगों के कान खड़े रहें और उन्हें पता रहे कि ऐसे भी नुकसान हो जाता है, नहीं तो कोई सोच ही नहीं सकता कि हाँ ऐसा भी होता है। तो उन्होंने क्या करा होगा कि उनकी भी कुलदेवी होगी, या कोई मतलब अगवानी देवी हो ये, इसकी हमें मतलब पता नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ वही पकड़ते बात बताते हैं कि जो कोई चीज़ पकड़ी हुई होती है तब बताते हैं कि हाँ इसने ये नुकसान करा है। तो जब कोई भगत जी बुलाया किसी को जानकार को, और काफ़ी टाइम से उनके मतलब दुश्मन भी थे उसी तरीके के, मतलब जैसे मकान बेचा तो उसी तरीके के लोग लग गए कि इन्होंने क्यों ख़रीदा, अदर कास्ट ने, मतलब तो ऐसे लग जाते हैं, जहाँ एक गुट होगा ज़्यादा तो वो दूसरे को परेशान करेंगे, ऐसी बात थी ये। तो और उन्हें पता था, जो उनका दुश्मन था उसको पता था कि जो भगत था वो उस जी पड़ोस जो भी था, मतलब उनका भी मतलब वो गुरु था, कहने का मतलब, तो उसने उसको विद्या सिखाई होगी उन्हीं लोगों के उस समुदाय को। तो अब जो वो देवी जो उन्होंने कर रखा था, तो ज़मीन के अंदर थी वो, मतलब बैठाई होगी लौंग धूप दे के, जैसे आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो कोई लोग कोई नाग रख देता है मकान में, कोई कुछ रखते हैं, कोई कुछ रखता है, कोई मिठाई रखते हैं आम लोग। ज़्यादा मतलब लफड़ा नहीं करते, बहुत सारे लोग अब करने लगे हैं, तो पहले कुछ नहीं होता था, मिठाई भी नहीं रखते थे लोग, ऐसे ही मकान बना लेते थे और सही रहते थे। तो इसी तरीके से पर आजकल क्या करते हैं कि ये उस देवी देवता का मतलब थान बना लेते हैं, कई लोग देखा होगा आपने घरों के अंदर, जहाँ उसमें वो किराएदार रखेंगे, पर एक मंदिर सा बना के रख लेते हैं घरों में, आम घरों में नीचे की तरफ कहीं भी जहाँ उनका बेसमेंट टाइप होगा घर, तो मतलब
ग्राउंड फ्लोर पे मान लो, तो उस पर बना के रख देते हैं कि ये हमारी देवी है। चाहे वो उस मकान को छोड़ के चले जाएँ, पर किराएदार को बता देंगे कि, और साल के साल वो आएंगे उस पर पूजा करने। ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, आपने देखे होंगे कहीं कहीं। तो ऐसे ही इन लोगों ने शायद ज़मीन के अंदर बनाया होगा, क्योंकि जब मकान बेचा है या उस टाइम दबा दिया उस स्थान को उन्होंने, उसी देवी का नीचे होगा ज़मीन के अंदर। तो उन्होंने फ़र्श देखा था अपना टूटा फूटा, उसके ऊपर उन्होंने अपना सही फ़र्श कर लिया। आम आदमी तो यही करेगा। और जब वो ज़्यादा परेशान हो गए, बहुत ज़्यादा, और कई नुकसान हो गए उनके घर में, तब उनको बाद में उन्होंने सोचा हो क्यों रहा है, तो वो किसी को बुलाया था जानकार को, तो वो आए थे। तो क्योंकि आम जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के, वो नहीं निकाल पा रहे थे इस चीज़ को। असल बात तो ये थी, देवता सारे ही आ रहे थे, जितने भी थे, मतलब सबल सिंह गुलाबी वगैरह जितने भी थे, किसी को नहीं पता लग रही थी ज़्यादातर इस बात का। तो जिनकी मैं बता रहा हूँ, तो वो बुंदेलखंड के देवता थे असल में। उन्होंने आके बताया कि मतलब आप लोग यहाँ जो दिक्कत आई है इस तरीके की, तो उस उन्होंने बता दिया कि इसके अंदर इस तरीके की चीज़ है कि जो चमरिया देवी माता है, मतलब मैं बोल रहा हूँ माता के, लोग सोचेंगे कि भाई बुरा मानेंगे कोई अगर वैसे बोलूँगा तो उस देवता ने बोला कि यहाँ चमरिया माता का स्थान है नीचे, मतलब बना गया, कोई लौंग धूप उसकी धर के गए, कुछ सामान कपड़ा अपना मतलब रखते होंगे, जैसे कपड़े में पोटली में कुछ बांध के, इस तरीके से उसके घर में रखा हुआ था, जो कि निकली थी बाद में, मतलब 10-20 साल के बाद भी वो निकल गई थी, मतलब उसके टुकड़े उस तरीके कपड़ा वो निकला था, जो लाल होता है तो काला हो गया था मिट्टी की वजह से। ये भी हमने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा था, निकलते हुए निकाला था उसको। तो बुंदेलखंड के देवता थे, तो उन्होंने बताया था ये कि इसके अंदर ये है, और आप इस फरस को खोदो, मतलब इस तरीके से, और उसको फिर दोबारा वो चीज़ें आपको इतनी इतनी दूरी पे मिलेंगी, मतलब बताया उन्होंने कि इतना गड्ढा खोदेंगे तो मिल जाएगी। तो इस तरीके से उन भगत जी के उससे काम हुआ था, यानी कि वो घरेलू आदमी थे, भगत नहीं थे वो। तब उन्होंने, और उससे पहले उन्होंने बोला कि जो इसकी शक्ति अंदर लगी हुई है, क्योंकि अगर उसका सामान रखा हुआ है तो वो देवी उसके अंदर पेटेंट रहेगी, यानी असर करेगी, बीमार करेगी। और वो देवी जो होती है पूरी की पूरी मसानी के रूप में थी उस समय। हो सकता है कोई बुरा माने, पर वास्तव बात है, क्योंकि उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा थी। और मैं ये भी बताऊंगा आपको कि उसके दोनों कंधों पे क्या चीज़ रहती है, क्योंकि देवता ने बताया था। बहुत से सोचेंगे कि ये हवा में फैर मारते हैं, तो पर मैं असली बात बताऊंगा जो कि देवता ने बताया था कि उनके दोनों कंधों पे कुछ ऐसी चीज़ होती है जो मैं बताऊंगा नहीं पूरी बात खोल के, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ज्ञान प्राप्त होता है, और उसको ऐसे ही नहीं बांटा जाता कि आप बैठे बैठे ही सारा ज्ञान ले लें। तो कुछ बातें छुपानी पड़ती हैं, वो ज़रूरी हैं। तो क्योंकि अगर सारी बात बता देंगे तो आपने देखा होगा बहुत सारे अपने ऊपर ही बुला लेंगे, और वो पूरी बात बता देंगे कि इसके मेरे कंधे पे ये, इस कंधे पे ये, और वो खुद ही वो माता बन के भी लोगों को लूटने लग जाएंगे। बहुत से ऐसे भी हैं। तो ये गुप्त बातें होती हैं इसलिए। तो फिर उन्होंने उस माता को पकड़ दिया, यानी उन देवता ने पकड़ दिया। और उन्होंने बोला कि उसकी जैसे और भी चीज़ें होंगी उसके साथ। तो एक और देवता थे बुंदेलखंड के, उन्होंने उसको हटा लिया कि मैं ये हटा के जा रहा हूँ, इसमें से उसकी शक्ति खींच दी है, मतलब मैंने अब सिर्फ जो कपड़े वपड़े जो इसके अंदर हैं, मतलब जो भी पूजा प्रसाद का सामान है, बेशक गल गया, पर इस तरीके का कपड़ा निकलेगा, आप वहाँ समझ जाना कि वही चीज़ है वो, और उतने हिस्से की मिट्टी को उठा के बाहर फेंक देना। तो इसी तरीके का करा था। फिर उनका घर देखो सुख शांति में चलने लगा, यानी कि फिर उनके घर में कोई तंत्र मंत्र नहीं हुआ। तो क्योंकि वो जो शक्ति उन्होंने बैठाई थी, जो देवी बता रहा हूँ मैं, चमरिया देवी, तो क्योंकि वो किसी कास्ट विशेष की मान लो आप, या किसी की भी होगी, तो हमने तो किसी को उसी के हिसाब से देखी थी, जो ये नाम है उसी तरीके के लोगों पे थी, मतलब। तो और वो लोग उसका प्रयोग कर रहे थे, यानी कि क्योंकि उनके घर में पुश्ती होगी तो उसको चलाते होंगे, कोई भी मतलब सामान देखे तामसिक वामसिक किसी भी कलेजी वलेजी से, तो वो चल के आती, क्योंकि वो तो घर में है। तो वो सपोर्ट देती थी, यानी बाहर से जो चीज़ आती थी तो वो उनके घर में है, नीचे थान टाइप बना हुआ है, तो उसकी शक्ति से शत्रु की चीज़ तो जल्दी आएगी, कि हमारी चीज़ तो घर में बैठी हुई है। मान लो अगर कोई घर के अंदर मान लो कोई शक्ति बैठी हुई है, या कोई आदमी बैठा है, मान लो कोई डकैत, और बाहर से और चोरी वाले आ रहे हैं, तो उसका सहारा लेके तो और जल्दी आएंगे वो नुकसान करने के लिए। तो ऐसे क्योंकि घर के अंदर भी है चीज़ और बाहर से भी भेज रहे हैं, तो ऐसा हो गया था। तो उन देवताओं ने फिर पकड़ लिया, बाद में उन्होंने वो हटाया, चौथा कपड़ा वपड़ा मिला, उन देवताओं की शक्ति से खोदा उन्होंने, उतना पूरे घर में अंदाज़ा तो था नहीं उन्हें, जो फरस था उसको खोदा उन्होंने, तो उसमें से जहाँ उन्होंने बताया था कि इस जगह मिल सकता है, वहीं मिला वो। तो वो मान गए शक्ति को, जो बुंदेलखंड के देवता थे उनकी शक्ति को मान कर उन्होंने बोला हम रक्षा करेंगे, आप चिंता मत करो आप। इस तरीके से हुआ था। तो ये बिल्कुल वास्तविक था, और उसके बाद वो आराम आ गया। और नहीं तो उस देवी ने उनको सोने के लिए भी परेशान कर दिया था, मतलब घर के अंदर, कहने का मतलब, क्योंकि बाहर से जो तंत्र करता था तो उनको और परेशान करती थी वो, क्योंकि वो देवी की शक्ति मिल जाती है उन चीज़ों के साथ। चाहे वो छोटे से छोटा उनका रैपा भी आता था, वो भी परेशान कर देता था। ऐसा होता है। तो कई लोग बुरा करने के लिए ऐसी साजिशें भी रचते हैं। तो आप कोई भी मकान कभी लें
और ऐसा टूटी फूटी अवस्था में, और एक खास समुदाय विशेष का हो जिनके 10-20 घर हो, मान लो जो मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ थोड़ा तरीका, तो उसमें आप सावधानी रखें कि कहीं उन्होंने भी तो कोई ऐसा धान मकान तो नहीं बना रखा नीचे, मतलब, और जो आप खरीद रहे हो। हालांकि जो फ्लैट चल रहा है उनमें ऐसा नहीं है, पर ये जो मकान होते हैं बने हुए ज़मीन से, उनमें ज़रूर कर देते हैं वो लोग, क्योंकि वो पूजा करते हैं, उसके बाद कोई परेशानी है वो मकान बेच देते हैं, आप उसमें आप रहने लग गए बिना तोड़ फोड़ के। कोई फर्श आप खोदेंगे नहीं उसमें, क्योंकि आपको पता नहीं, तो कई बार फर्शों के अंदर नेगेटिव शक्ति पड़ी होती है। तो धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक कर, धन्यवाद।